संजय निषाद जी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे साथ हैं। इस वक्त हम मऊ में उनके साथ मौजूद हैं। घोसी में उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव में उनसे जानते हैं कि उपचुनाव का क्या ट्रेंड है। संजय निषाद जी बड़े बेबाक नेता हैं और सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि क्लियर बताएंगे। सर, क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी को किस जगह पे देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं लड़ रही है अकेले, एनडीए लड़ रही है। अब हमारे जो है ओम प्रकाश भाई आ गए हैं, डॉक्टर संजय ही हैं, आशीष पटेल भी आए थे और भारतीय जनता पार्टी है ही हैं। तो ये एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी हमारे यहाँ। अब वहाँ कौन है? अरे जाली टोपी लगाने वाले जालीदार जाली लोगों के साथ पड़े हुए बेचारे बटन दबाते थे मुसलमान और नौकरी जाती थी यादव। मिनट में ये जाली वाली टोपी लगाने वाले लोग जाली लोगों के साथ हैं, यानी समाजवादी पार्टी के लोग जाली हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जाली हैं तभी तो मुसलमान खाली है, एक भी नौकरी नहीं है। जब हम लोग गिनती कराना शुरू किए सोशल मीडिया पर कि थाने में कोई निषाद नहीं है, कोई राजभर नहीं, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीवर एक बार बातम नहीं है, खाली बस जिसकी सरकार है उसी के लोग हाथी वाले हैं, साइकिल वाले हैं। तो अब वो जालीदार टोपी वाले वो नौकरी से खाली हैं, तभी तो कहते हैं जाली लोग हैं सपा के लोग कि हमारी 19% आबादी रही और हम सबसे अधिक वोट हमारा है, लेकिन हमारे नौकरी में कुछ जगह नहीं है और 30 साल साथ में इनके रहने से कोई फ़ायदा नहीं। तो वो मुसलमान वो उदासीन हो गया जब सही बात जान गया। और जो और जातियाँ हैं वो बिना भेदभाव के हैं, सबके साथ अन्याय किया। सपा की 4 बार सरकार रही और चारों बार दलितों की पिटाई किया। ये ठाकुर साहब जो थे यही लोग रहते थे और इनके सामने दलितों की पिटाई करती थी समाजवादी पार्टी। तो आज दलित जो है वो डंडे को याद कर रहा है कि भाई सब हम साइकिल बटन जब जीतती थी तो हमारी पिटाई होती थी, वो दलित फिर वोट देने के लिए तैयार। निषाद उस दिन को नहीं भूलता है जो हमारा जो आरक्षण के मुद्दे पर इन्होंने गोली चलाई, 302 मुलजिम बनाए फर्जी और तमाम तालघाट नदी छीना, विशंभर जी आवाज़ उठाते रहे वहाँ दिल्ली में। तो फिर तो ये आप सोच, जब तक ये समुदाय नहीं जान रहा था, जो जनता जानती नहीं उसे जनता कहते हैं और जो जान जाए उसे नेता कहते हैं। गांव-गांव नेता पैदा हो गए हैं कि जान गए हैं कि क्या होना चाहिए, और जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। तो भाई माननीय मुलायम सिंह थे, अखिलेश जी थे। माननीय मुलायम सिंह थे तो उनके पास सभी जाति के लोग उनके अखाड़े में पहलवान निकलते थे। अभी तो उनके पास बेचारे भाड़े के पहलवान हैं। देखो बोल रहे हैं स्वामी भैया, वहाँ से स्वामी जी बोल रहे हैं कैसा ऐसे 2-4 नेता पाल लें तो मुसलमान को देखते ही सब हिंदू बन जाते थे, वोट दे देते थे। और जब हिंदू को गाली देंगे तो जो हिंदू हैं और तेज हिंदू हो जाएंगे। तो ये ऐसे ही है, ऐसे ही जिता तो रहे हैं स्वामी जी, जिता तो रहे हैं। ये दाढ़ी वाले जाली वाले बेचारे क्या करें? इनको देखने के बाद तो आज के दिन में इतने % वोट आता है ना। आज के दिन में इन लोग के बारे में भी ये समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि वो अपने समाज के नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन एक कहावत है कि मज़ा मारें गाजी मियाँ धक्का सहे मुजावर, यानी निषाद समाज धक्के खा रहा है और संजय निषाद और उनका परिवार जो है वो मज़े मार रहा है। तो ये बात आप जो है वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मज़ा कैसे मिलता है? मज़ा हमारा समाज सज़ा काट रहा है 70 साल से। मुगलों अंग्रेज़ों ने तो सज़ा काटा ही था इनके साथ में। उस सज़ा की लकीर को काटने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। तो जब हमारे समाज को ये पता चलता है कि ठीक है सांसद जी हैं, सामाजिक संगठन बनवाया सपा बसपा ने और बाहर आवाज़ उठाया, कुचल दिया और नेता को ले गए, चुप बना दिया। जब से निषाद पार्टी आई है तब से लोकसभा में वकील लगाया इंजीनियर प्रवीण निषाद, राज्यसभा में बाबू राम निषाद गए, विधान परिषद में डॉक्टर संजय गए, विधानसभा में 11 विधायक गए और कैबिनेट में डॉक्टर संजय। तो जहाँ से सभी समाज का भाग्य लिखा जाता है वहाँ मैं गया हूँ। ये हमारा समाज जानते हो। नेता लोग हैं 2-4 ठो जिनकी दुकान बंद हो गई, पहले इन्हीं निषाद को ले जाके सपा बसपा में बेचते थे। जब मैंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दिया, निषाद राज बोर्ड की स्थापना करा दिया, मुख्यमंत्री संपदा योजना की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ फिशरीज क्रेडिट कार्ड बना दिया कि निषाद जो उजड़े हैं, 1 रुपया नहीं है तो उनको क्रेडिट कार्ड उनको
आधार कार्ड पर 1,60,000 रुपये दिलाएंगे। तो ये जो मिलना शुरू 15,000 में 14,500 निषादों को लाभान्वित किया हूँ। आज इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए, मकान के लिए, इलाज के लिए, विवाह के लिए और इनके बच्चों को ट्रेनिंग कराने के लिए, व्यापारी बनाने के, अनुदान के लिए, ऋण माफ़ी के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाओ। तो उस चीज़ को पहुँचाए कौन गाँव में कि है तो कौन है। 10 मछुआ हमारे यहाँ 850 मछुआ का पद था, तो हर जिले में 10 मछुआ हुआ करते थे। लेकिन इस सपा का बटन दबाने से साइकिल का तो क्या पैदा हो गए, 2 चीज़ पैदा हो गए। एक तो इनके मत्स्य विभाग में उर्दू अनुवादक पैदा हो गए, निषाद उर्दू पढ़ते नहीं हैं, इनकी नौकरी उर्दू वाले ले लिए। और एक साइकिल का बटन दबा दिया, हर थाने में वो बेचारे भर्ती हो गए और डंडा बजाने वाली ट्रेनिंग दे दिया, ये डंडा खा रहे हैं। तो इनको पता है कि डॉक्टर साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मेरे साथ है, इसीलिए कुछ भी कर दें। गोरखपुर में आप देखोगे कि हमारे हटने के बाद निषाद इन्होंने लड़ाया था, लेकिन निषाद उन्हें वोट नहीं दिया, आज भी नहीं दे रहा। धीरे धीरे निषाद सब मिश्रा समुदाय की लड़ाई लड़ने के लिए निषादों ने खुद पार्टी बना रखी है, खुद वकील बना रखा है, खुद अपना हिस्सा लेने के लिए वहाँ से बजट कानून बना। घोसी के चुनाव को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप लोग फील्ड में हैं, मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर जाकर सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि इतने मंत्रियों की फौज उतार के रखी है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। बस खाली सुधाकर सिंह की वजह से हम भाजपा जीत रही है कि जो सपा पिछड़ों का नाम लेती है और टिकट दे दिया अगड़ों को। अब भाजपा के ऊपर अगड़ों का नाम है, लेकिन टिकट किसको दिया है, पिछड़े को। तो यही चीज़ है कि किसको हम नेतृत्व सौंप रहे हैं। आज के दिन में नाम तो पिछड़ों का है और टिकट किसका दे दिया है, सुधाकर सिंह को। और सुधाकर सिंह के सारे चीज़ को सब जानती है यहाँ की जनता। हम अपनी बिरादरी की बात करते हैं, लगभग हमारे पास 65,000 वोट है। 65,000 में इन पिछली सरकारों की बेईमानी की वजह से ढेर सारे मजदूर हमारे बाहर कमाने गए, वो सब आ रहे हैं और वो 5 तारीख को बटन दबाने के लिए आ रहे हैं। और लगभग एक वोट हमारी बिरादरी इनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें देख कर वोट दे रही है, दारा भाई को नहीं। वो कह रहे नहीं, कमल में मोदी, योगी, अमित शाह को देखने के बाद डॉक्टर संजय भी उसी के साथ हैं, क्योंकि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी हमारे भोजन भरी थाली का प्रचार करके 11 विधायक बनाए हैं। हमारे लिए मोदी जी जगह दे रहे हैं और अपने नेता को गले लगाकर अपने साथ रखे हैं त्रेता में भगवान। 9 साल बेमिसाल। तो जब जनता जान रही, हमारी बिरादरी जान रही, निषाद राज के किले पर पिछली सरकारों ने एक ईंट नहीं दिया, हमारी सरकार ने 20 करोड़ 38 लाख आज के दिन में कानून बना रही है, तमाम नीतियां हैं। आरक्षण के मुद्दे को हम दिल्ली के दरबार तक पहुंचा दिया और टेबल पहुंच गया और निर्णायक दौर पर पहुंच गया। अब पिछली सरकारें हमारी फाइल गायब कराती थी, तो वो समाज हमारे साथ आ रहा है, इसलिए जीत सुनिश्चित है। राजभर भाई का भी आ रहा, हमारा भी आ रहा। हर और जाति, हर धर्म को हमने योजनाएं दी हैं बिना भेदभाव के, इसलिए सारी जातियां। घोसी अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी खुशी खुशी जाते हैं सरकार के मंत्री लखनऊ से, सीना चौड़ा करके और मुंह लटकाए चले आते हैं वापस। अरे हम कह रहे हैं कि आज के दिन में ये जो यहाँ की जो परिदृश्य रही है कि दारा जी इन्हीं के पास थे और हमको लगता है 1 साल नहीं संभाल पाए, उनको आना पड़ा। अगर संभाल लेते तो नहीं, मैं भी 2018 में उनके साथ था, हमें संभाल लिए होते। हमारे पास राजभर भैया थे, गए थे, उन्हें संभाल लिए होते। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी 25वां गठबंधन दिवस मना रही है, इसलिए हम लोग आज के दिन में साथ में हैं और मिल के कोई मुंह नहीं लटकाता। हर महीने हर हफ्ते बैठ के कैबिनेट में चर्चा होती है और चर्चा के साथ इनके समस्याओं के समाधान भी होते हैं। एक सवाल और था, ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं बाजा बजा देंगे, बाजा बहुत बजाते हैं, तो उस बाजे में क्या आप भी थोड़ा सा एक आध थाप लगाएंगे? हम लोग बाजा नहीं बजाते हैं और हम लोग कहते ना कि बाज नहीं आते हैं, बस समझिए। तो हम लोग एक बाज है, एक तरीके से हम लोग बाज के तरह एकदम इस चीज़ को पकड़ लिए हैं कि सीधे कि हम एक मार्गदर्शक हैं, हम समाज को मार्गदर्शक हैं। उनको एक रास्ता दिया था इन लोगों ने कि अंधेरे में गया मेरा समाज, सब खो दिया, अंग्रेज़ों मुगलों से लड़ा लेकिन बर्बाद हो गया, इनके सबको सरकार बनाई, बर्बाद हो गया। हम उन्हें एक रास्ता दे रहे हैं कि जिस रास्ते पर चलकर जाटो गया, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन बनाया, तो आज लेदरमैन लोगों की अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन बनाया,
तो उनकी हिस्सेदारी है। तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन अगर तुम्हारा बेटा है तो धैर्य रखो, उसी रास्ते पर चलकर, मैं जो रास्ता बता रहा हूँ उस रास्ते पर आप चलो, निश्चित रूप से संविधान आपको सुरक्षा और न्याय देगा, आपकी हिस्सेदारी देगा। प्रशासन का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं, ये भी आरोप है आप लोगों के ऊपर कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप लोगों की गाड़ियां नहीं चेक हो रही हैं, भोजन भरी थाली की गाड़ी नहीं चेक होगी, समाजवादी पार्टी की गाड़ी चेक होगी। तो ये दोहरा रवैया सरकार में रहते क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हम लोग विचारधाराओं का लेन देन करते हैं, विचारधारा पहुंचाते हैं गांव गांव। हम लोग वो पौआ पैसा वाले नहीं हैं। ये 70 साल से पौआ बांट के झौआ भर वोट लेने की परंपरा हाथी और साइकिल पंजा की रही है। इसलिए उसमें पौआ न हो, उसमें पैसा न हो, चेक हो रहा है। उन्हें मालूम है कि पौआ पैसा कौन बांटते थे झौआ भर वोट को, इसलिए उनकी गाड़ी चेक हो रही है। पौआ कौन बांट रहा है? पहले बांटते थे यही सपा बसपा वाले, और जब से हम लोग आए बंद हो गया तो सपा बसपा की आवाज़ बंद हो गई। तो आज के दिन में अगर किसी के साथ कोई अन्याय, कोई सिपाही दरोगा या प्रशासन कर रहा है तो चुनाव आयोग है, उसको दे और उस पर मुकदमा करें। निश्चित रूप से कोई ऐसा नहीं, बिना भेदभाव के हम लोग काम करते हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। संजय निषाद जी ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि बिना भेदभाव के काम हो रहा है। चुनाव आयोग पूरे चुनाव पे नज़र बनाए हुए है और दारा सिंह चौहान का सपोर्ट निषाद पार्टी कर रही है। पूरा समाज, निषाद समाज दारा सिंह को वोट करेगा और उनको विधायक बनाने का काम करेगा। कैमरामैन आशीष के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, मऊ।